बिहार में बिहार पुलिस की सुबह सुबह एक्शन देखने को मिली है। एक अपराधी को ढेर कर दिया है और बिहार पुलिस जो है इस वक्त लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। ये खबर लगातार सुबह से आप सुन रहे हैं, लेकिन अगली खबर जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि बिहार में 10 से 15 पुलिस कर्मी को ढेर कर दिया गया है। अपराधी फरार हो गए हैं और सम्राट चौधरी की पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। सम्राट चौधरी की पुलिस जो अपराधियों पर नकेल कस रही थी, वही पुलिस को अब अपराधी जो है नकेल कस दिए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुली चुनौती जो है सम्राट चौधरी के पुलिस को दी गई है। बाकायदा फोन करके धमकी दिया गया है कि लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अभी अपराधियों को ढेर किया गया है, तो तुरंत आप खबर देखेंगे कि सम्राट चौधरी की पुलिस को ढेर किया गया है। जिसके बाद सम्राट चौधरी की पुलिस एक्शन में आ गई है। बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है, जिसमें एक पुलिस जो है शहीद भी हो गया है। और यह घटना मोतिहारी की चकिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुबह सुबह एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर में अपराधी को गोली लगती है, लेकिन एक पुलिस कर्मी जो है वो शहीद हो गए हैं। जिसके बाद आनंद फानंद में आला अधिकारी पहुंचे हैं। बड़ा बयान जारी हो रहा है, क्योंकि सीधा खाकी को चुनौती दिया गया था। खाकी को फोन करके धमकी दिया गया था कि अब आप लोगों की खैर नहीं, और उसके बाद कार्रवाई हुई है। तो पहले आप आला अधिकारी के बयान को सुने। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ एक घर में छुपे हुए हैं। उसको लेकर के मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम छापामारी करने गई थी। उसी में अपराधकर्मियों द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक जवान को गोली लगी। और उसके बाद पुलिस द्वारा भी उसमें जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग में दो क्रिमिनल थे जिनके द्वारा हथियार से फायरिंग की जा रही थी, वो भी घायल हुए। जो जवान घायल था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अपराधकर्मी जिस पे वापस पुलिस ने फायरिंग किया था, उनकी भी मृत्यु हो गई है। दोनों अपराधी जो एनकाउंटर में जिनका डेथ हुआ है, उन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है पहले से, और पुलिस द्वारा उनके धरपकड़ का प्रयास भी किया जा रहा था। दुखद घटना है कि हमारे जवान की मृत्यु हुई है। उसके लिए हम लोग सरकार का जो भी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा, अन्य जो कंपनसेशन होता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको मिल सके। घायल भी है, घायल और अन्य कोई हल्का फुल्का चोट लगा है, लेकिन ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल। अपराधी जो मरा है, दो अपराधी जिनकी मृत्यु हुई है, एक प्रियांशु दुबे है और एक कुंदन ठाकुर का। उन्हीं लोगों ने पहले धमकी दिया था, कौन से पुलिस वाले? हाँ, एक दिन पहले धमकी देने की भी बात आई थी। कुंदन ठाकुर द्वारा पुलिस को धमकी देने की बात आई थी। घटना किस जगह पे? घटना चकिया थाना क्षेत्र में, गांव का नाम बांसघाट गांव। जी हाँ, सुना आपने। एक एसटीएफ जवान जो है शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर हो रहा था और उसमें जवान को शहादत जो है वो मिली है। दुखद घटना निकलकर सामने आई, ये आला अधिकारी भी कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को फोन करके धमकी दी गई थी, उसके बाद महकमा हरकत में आती है और ये बड़ा एक्शन होता है। मोतिहारी जो है, बिहार जो है, गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। पूरा मोतिहारी जो है इस वक्त सन है, क्योंकि सुबह जिस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके बाद चकिया में पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं और अपराधियों को लगातार खोजा जा रहा है। अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी का पुलिस का ये सबसे बड़ा एक्शन जो है निकलकर सामने आया है। लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार से खदेड़ दिया जाएगा या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और जिस तरीके से इन दिनों पुलिस एनकाउंटर कर रही थी, उस एनकाउंटर के खिलाफ अपराधी सीधा पुलिस को फोन कर देते हैं और फोन करके खुली चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मोतिहारी के चकिया में देखने को मिली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।